तो हाँ, एक्चुअली हम बात कर रहे थे कि बेटे मैंने यहाँ पे हेडिंग दी थी रिजल्ट की, तो हम लोगों ने इन तीनों पाथ में एक चीज नोट की, ऑब्जर्व की कि वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, कि तीनों रस्तों से हमने देखा जिस मर्जी रास्ते से आप ए से बी तक चले जाएं, अगर टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, सेम। तो बड़ी खूबसूरत करके ये बात लिखी हुई है, वर्क डन इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, वर्क डन in gravitational field is independent to the path followed। आप जिस पाथ से मर्जी चले जाएं, इसका वर्क उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता, हमेशा क्या रहेगा, सेम। इसके साथ अगर मैं ये बात कहूं, अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक याद हो जिसमें डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, मैं क्लोज पाथ की बात, क्लोज का मतलब क्या होता है, आपने एक लूप ली, ए से स्टार्ट किया और ए पे वापस आ गए। फिजिक्स की जुबान में इसमें किसी किस्म के पोजीशन में चेंज नहीं आया। जब पोजीशन में चेंज नहीं आता तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। इसी तरह अगर आप ये पाथ देखो, ए डी बी सी ए डी सी ए, या फिर ए सी बी डी ए से किसी ऑब्जेक्ट पे मूव किया, दोबारा फिर ए पे आ गया, ये दो क्लोज पाथ हैं। अगर इन दो क्लोज पाथ में आप वर्क कैलकुलेट करना चाहो, जब पोजीशन में चेंज ही नहीं आएगा तो वर्क आपके पास क्या आएगा बेटा, जीरो। तो यहां पे वर्क की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। एक नई इंफॉर्मेशन कि एक क्लोज पाथ में वर्क की वैल्यू क्या आती है, जीरो। क्यों जीरो आती है, तो मेरा बेटा अगर सबसे आसान लफ्जों में बात की जाए, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन। जब पोजीशन में चेंज नहीं आएगा तो फिजिक्स में हम उसे क्या कहते हैं कि वहां पे किसी किस्म का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डी की वैल्यू को जीरो पुट करने से आप किसी भी नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर क्या आता है, जीरो। अब मेरा बेटा आज का ये टॉपिक यहां पे ही खत्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की असाइनमेंट्स मुझे मिल चुकी है, मैंने अभी देख ली है, और इसी के साथ साथ आप लोगों ने ये वाला टॉपिक इसके ऊपर एक तो लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड के पेपर में भी, लॉन्ग में भी पूछा जाएगा, और कल वाला टॉपिक भी इससे रिलेट करता है। तो मेरे बच्चे, आप लोगों ने ये असाइनमेंट बना के मुझे हर हाल में सेंड करनी है, और इसी के साथ अभी आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर अंदर आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इससे रेलिवेंट अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरा बेटा आप पूछ सकते हैं। MGH कैसे आएगा बेटा, ये तीनों में हमने ये MGH पुट किया। आपके पास ये मैस है, ग्रेविटेशनल फील्ड में मैस किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है, जिसमें उस पर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करे। जब ग्रेविटी की फोर्स किसी भी मैस पे क्यों एक्ट करती है, उसके वेट की वजह से, और वेट किसके इक्वल होता है, mg। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट along the vertical distance x y के along मूव करता है तो उसका जो डिस्टेंस s होता है हम क्या लेते हैं, h। तो वेट इज अ फोर्स, वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। जब दोनों को मल्टीप्लाई करें, W मल्टीप्लाई बाय H, W क्या होता है, mg, तो साथ क्या आ गया, H। तो इसी तरह आ गया बेटा गालिब mgh। आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है मेरा बेटा जी। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपका टेस्ट स्टार्ट हो चुका है मेरा बेटा। ये पहले वाला MCQ जरा अच्छे से पढ़ के फिर बताना, और बाकी जो आप लोगों ने 2 टॉपिक्स पढ़े हैं उन्हीं से रेलिवेंट 2 क्वेश्चंस लिए गए हैं। इसका प्रूफ शॉर्ट में नहीं आएगा मेरा बेटा, इससे सिर्फ यही पूछा जाएगा, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो और समथिंग एल्स। इस तरह के MCQs पूछा जा सकता है। और इसके अलावा किसी ने, और जो जनाब गालिब साहब हैं, गालिब साहब आपको आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और दूसरा, अगर थर्ड पाथ में अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि MGH कैसे है, तो डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा 3, अगर वर्टिकल पूरे पाथ को टोटल डिस्टेंस h है तो मैंने हिस्सों में तकसीम किया है, डेल्टा y1, डेल्टा y2, और सबको ऐड करें तो आंसर h आता है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें बेटा। जब आप टॉर्क की बात करें, टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। वो क्रॉस प्रोडक्ट है, इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, और वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है
और ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। वहां पे दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया, वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पे दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट मीन के डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है। वो 90 पे मैक्सिमम होता है, ये 90 पे 0 होता है। और ये 0 पे मैक्सिमम होता है और वो 0 पे 0 होता है। बिनते इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो मेरा बेटा पूछे। जी बेटे ये लॉन्ग क्वेश्चन है। की पॉइंट मैंने बता दिया कि पूरे पाथ में, थर्ड पाथ में भी, तीनों पाथ पे डिपेंड नहीं करता वर्क की वैल्यू आपके पास सेम आती है। उसके अलावा मेरे बच्चे हमने ये बात की कि एक क्लोज पाथ में आपके पास वर्क 0 आता है और ऐसा फील्ड जिसमें आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ वर्क डन क्लोज पाथ 0 आए, उस फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहा जाता है। क्या फील्ड कहते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड। ये टर्म आपको कल तक याद हो जानी चाहिए कि ऐसा पाथ जिसमें आपके पास क्लोज पाथ में वर्क की वैल्यू 0 आए, उस फील्ड को क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड। जी कॉस थीटा लगाना है तो अगर आप फर्स्ट लेक्चर देख लें और इसमें आपके बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फोर्स वर्क उस सूरत में होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जाए और ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करे, तो उस वक्त वर्क होगा। दोनों एक्स के अलोंग आ रहे हैं, दोनों पैरेलल हैं, तो वहाँ पे एंगल 0 आ रहा है। और जब हमने थोड़ा सा ऊपर किया, मतलब ना एक्स के लोंग ना वाई के लोंग, तो हमने देखा जो वर्क हो रहा था वो इफेक्टिव एक्स की वजह से आ रहा था। शाबाश बेटी, आज किसी के 5 नंबर भी हैं। आयशा के 5 नंबर मेरे पास सामने आ रहे हैं, मरियम के 5 नंबर आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के 5-5 नंबर आ रहे हैं मेरा बेटा। हाँ, मसीउल्लाह के 5 नंबर हैं, कशमाला के 5 नंबर, एक्सलेंट बेटे। बिनते के 5 नंबर हैं और इसके अलावा आपके पास गालिब भाई, इन्होंने भी 5 नंबर लिए। और रिदा, इनके भी 5 नंबर हैं। शराज साहब के भी 5 नंबर आए हैं माशाल्लाह। आज तो 5 नंबर की लाइंस लगी हुई है, तो मज़ा तो तब आएगा कि जब सबके 5-5 पूरे के पूरे नंबर हो। और जो लोग यूट्यूब पे होते हैं बेटा, campus.pk पे अगर आप आएंगे तो आपको इसी तरह क्वेश्चंस के आंसर साथ साथ मिल जाएंगे। आपने ये डेरिवेशन कंप्लीट करके मुझे सेंड करनी। मैं अगेन आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, मेरे पास जो असाइनमेंट्स आ रही है वो 4 से 5 लोगों की असाइनमेंट आ रही है, तो ये पूरी क्लास की अटेंडेंस इसी तरह ही फुल हो और असाइनमेंट आनी चाहिए। कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे पावर की, पावर एंड वेलोसिटी की, और साथ एनर्जी को भी ज़रा जल्दी से बात कर लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। उसके बाद आएंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का अगर सबसे कहते हैं ना चैंपियन क्वेश्चन है, वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। अपना ख्याल रखिएगा। अगर रोज़ हमारी क्लास इसी टाइम पे होती है, बड़े अच्छे से पता आपको, 4:20 से 4:55। कोई भी क्वेश्चन है अगर ड्यूरिंग द लेक्चर आपको आंसर नहीं मिलता तो मेरा बेटा यू हैव एन ऑप्शन ऑफ मैसेजेस। आप मैसेज पे बात करके आप क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।